राजमाता महाराज आपके दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। माँ, देखिए तो कौन आया है। चुप 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 मेरे लाल, 12 वर्ष के बाद दिखाई दे रहे हो। आंखें तरस गई थी। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। जाओ बच्चों, महाराज को प्रणाम करो। राम, आओ, आसन ग्रहण करो। चलिए। आज कितने समय के पश्चात हम सब एक साथ मां के पास बैठे हैं। हाँ, आज 12 वर्षों के पश्चात मां अपने चारों पुत्रों के साथ बैठी हैं। आज प्रसन्नता से आपका मन कितना प्रफुल्लित होगा। अवश्य हो सकता था, यदि मेरे चारों पुत्रों के साथ मेरी चारों बहुएं भी होती। जिस राजमहल में मेरी सीता नहीं, उस राजमहल का सुख सुख नहीं लगता। उसके बिना ये अयोध्या अयोध्या नहीं लगती। जिस दिन मैं तीर्थ यात्रा से लौट कर आई और ये सारा कांड सुना, उस दिन से आज तक इस भवन से निकलने का मन ही नहीं होता। बड़ी मां, आप भैया की विवशता को जानती हैं, फिर भी इन शब्दों की चोट से आप उनके मर्म स्थान को और दुखा रही हैं। यह उचित नहीं है। मैं किसी पर चोट नहीं करती पुत्र, केवल अपनी चोट दिखा रही हूं। मुझे और किसी से शिकायत नहीं। शिकायत है तो केवल अपने विष्णु भगवान से। मैं तो यहां नहीं थी, परंतु वो तो थे। एक निर्दोष अबला नारी को चुपचाप नगर से बाहर निकाल दिया गया और वो चुपचाप रहकर सब कुछ देखते रहे। वो चाहते तो उस समय इस अयोध्या में प्रलय भी ला सकते थे। मां, कहते हैं कि तुम भगवान हो, शायद इसलिए इतनी निष्ठुर हो, परंतु मैं तो भगवान नहीं, केवल एक मानव ही हूं, एक मां हूं।
मुझे इन सारी हंसियों में तेरी हंसी फीकी दिखती है। इस राजमहल में सब हंसने की चेष्टा करते हैं, परंतु सबके हंसी के पीछे मुझे एक आश्रयहीन नारी के अश्रु भी दिखाई देते हैं। इस बहू के बीच उसका स्थान खाली दिखाई देता है। इन राजकुमारों में उसकी संतान का अभाव दुखता है। जाने वो कहाँ होगी, कैसी होगी। अब मैं तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा जो इस समय संसार में और किसी के पास नहीं है। ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, शक्तिमान और परम उदार हैं। मंत्र द्वारा आवाहन करने पर वो बाण के फलक पर स्थित होकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं। इन अस्त्रों के द्वारा तुम देवता, असुर, गंधर्व, नाग आदि समस्त जीवों पर विजय पा सकोगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें इनके आवाहन और विसर्जन आदि के मंत्र प्रदान करूं, तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। इन अस्त्रों का प्रयोग तुम अहंकारवश केवल अपने बल प्रदर्शन के लिए नहीं करोगे। जिसने तुमसे शत्रुता नहीं की उस पर प्रहार नहीं करोगे। यदि किसी आतताई को किसी निस्सहाय और निर्दोष पर अत्याचार करते देखोगे तो वहां से भागोगे नहीं, बल्कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस आतताई का अंत अवश्य कर दोगे। जो वीर अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देखकर अथवा आतताई से डर के मुंह मोड़ लेता है, उसके अस्त्र तेजहीन और निष्प्राण हो जाते हैं। अंतिम प्रतिज्ञा। जो अपने समूह से बिछड़कर अकेला और निस्सहाय हो, जिसके वंश में आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जिसका पिता न हो और न पुत्र हो, वीर पुरुष ऐसे प्राणी का वध नहीं करते, क्योंकि यह पाप है। तुम दोनों इस बात की प्रतिज्ञा लो। समस्त देव अपनी अपनी दिव्य शक्तियां, मंत्र और ज्ञान सहित मुझे मेरे शिष्यों लव और कुश के लिए प्रदान करें। ये समस्त शक्तियां इनके अधीन रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर इनके मानसिक संकल्प के अनुसार प्रकट होकर इनकी सहायता करेंगी।
कल्याण हो। पुत्री, मेरे पास जो कुछ था वो आज मैंने तुम्हारे पुत्रों को दे दिया है। सारी शक्तियां, सारे अस्त्र, सारी विद्याएं, क्योंकि अब वो समय बहुत निकट आ गया है जब उन्हें अपनी माता के साथ किए गए अन्याय का उत्तर अयोध्या वालों से मांगना होगा। अयोध्या वालों से? हाँ, अब सारी शंकाओं के मिटने की घड़ी आ रही है। उसी के लिए मैंने इन्हें शस्त्रकला और संगीत दोनों में प्रवीण कर दिया है। इन्हें दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इधर जिस महाव्रत का अनुष्ठान मैं तुमसे करवा रहा हूं वो भी वृथा नहीं जाएगा। अति शीघ्र तुम्हें पति के दर्शन होंगे तथा पिता को पुत्रों की और पुत्रों को पिता की प्राप्ति होगी। इस व्रत की पूजा वहां होगी जहां दो नदियों का मिलन होता है। सो मुझे उन दो नदियों के संगम पर ही तुम्हारी व्रत पूजा करानी होगी। इसलिए यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। माताजी, माताजी। प्रणाम माताजी। क्या बात है? माताजी, आज हमें गुरुदेव ने ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं कि संसार में कोई वीर अब हमसे टक्कर नहीं ले सकेगा। अच्छा। माताजी, हमारी विद्या सफल हो और युद्ध में हमारे लिए विजयकारी सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए।